Assalamu alaikum viewers, this is your host Saadullah and you are watching Chit Chat with GSS. First of all, welcome to season 2. तमाम ही सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो आपने हमारे सीज़न 1 को इतना प्यार दिया, आपने वहाँ पे जो सपोर्ट दिखाई, थैंक यू सो मच। एवरी सब्सक्राइबर, एवरी व्यूअर, एवरी फॉलोअर मीन्स अ लॉट टू अस। इसी तरह इंशाल्लाह हम अपने सीज़न 2 का आगाज़ करते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ और ऑफ कोर्स आपकी सपोर्ट के साथ। नाजरीन, आज की हमारी गेस्ट BS साइकोलॉजी से डॉक्टर नम्रा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नम्रा, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो, इट रियली मीन्स अ लॉट। फर्स्टली तो आप बताएं कि आपको ये स्टूडियो, ये सब माहौल कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली मेरे लिए ये सब कुछ नया नहीं है, मैं पहली दफ़ा भी आई हूँ, लेकिन इट्स वेरी फैसिनेटिंग, ऑलवेज हियर टू कम। बड़ा अच्छा आपका एनवायरनमेंट है और एक सच ट्रू मीनिंग्स में हम कह लें कि कम्युनिकेशन का वे आउट मिलता है, जहाँ पे इस एक मीडिया के थ्रू हम बहुत सारे लोगों से जो है ना वो डिस्कशन कर सकते हैं। जो मतलब स्टूडेंट्स हैं हमारे, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन देने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम है। और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ मैं आपके डिपार्टमेंट को कि वो माशाल्लाह इस पर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट कर रहे हैं। जैसे मीडिया एडवांस हो रहा है, आप लोग भी इस चीज़ को जो है समझ रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर तारीफ, फॉर योर काइंड वर्ड्स। ओके मैम, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, आपकी फील्ड। मैम, ये जो फील्ड है आपकी, वो ख़ास करके ना हमारी जो यूथ है, वो लोग आप लोग जिस तरह साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन लोगों से बहुत ज़्यादा जो है ना लाइक एडवाइजेज़ लेना चाहते हैं। बहुत से इश्यूज़ होते हैं। वन ऑफ द मेन इशू जो आजकल आ रहा है वो है डिप्रेशन का। हर बंदा, अगर हम बात करें, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे कोई बुज़ुर्ग है, एक चीज़ के अंदर है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है कि डिप्रेशन इज़ नॉट रियल। तो आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को, और ख़ास तौर पर जो हमारे यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडीज़ को लेकर डिप्रेस्ड हैं, आप उनके बारे में उनको कुछ गाइड करना चाहें, उनको कुछ ये चीज़ें समझाना चाहें। अच्छा, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली हैं, बताइए ट्राई कि मैं उसको मिनिमाइज़ करूं। बेटा, बेसिकली ऐसा है कि डिप्रेशन जो है वो हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऐसा फिनोमेना है कि बड़ा इमर्जिंग है। हमारी यूथ अब इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जो है इन्वॉल्व हुई भी है, और रिपोर्ट होता है कि बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। बेसिकली डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन की 2 प्रोमिनेंट सिम्टम्स होती हैं, एक सैडनेस और दूसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़। सबसे पहले आपका जो है ना ऑल ऑफ द डे जो है वो मूड ऑफ रहेगा, सैडनेस फील होएगी आपको, यू वांट टू क्राई। और दूसरा ये कि लैक ऑफ इंटरेस्ट आपका आएगा डेली एक्टिविटीज़ में। जैसे आप पहले बहुत सारे दोस्त थे, आप दोस्तों से मिलना छोड़ देंगे, इंटरेक्शन पैटर्न आपके कम हो जाएंगे, मीडियम यूज़ करते हैं आप डिफरेंट, फेसबुक, चिट चैट, ये वो सब आपकी लो होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से इंडिकेशन मिलेगी कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और अगर ये प्रॉब्लम विद स्लीप डिस्टर्बेंस, विद एपिटाइट डिस्टर्बेंस, विद सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन बढ़ती चली जाए और 2 हफ्ते तक इंडिविजुअल में रहे मुसलसल परसिस्टेंटली, तो हम उसको फिर कहते हैं कि इसको डिप्रेशन हो गया। ओके, ठीक है। तो डिप्रेशन की बहुत सारी कॉजेज़ हैं। जेनेटिकल इन्फ्लुएंसेस भी होता है कि बाज़ औक़ात अगर आपकी फैमिली में है किसी को कोई भी किस्म का साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, तो हो सकता है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर ये जो है वो किसी भी फॉर्म में निकले और ज़्यादा डिप्रेशन में वो आ सकती है। फिर इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे अगर स्ट्रेसफुल लाइफ आप गुजारते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं आपकी लाइफ में बहुत सारे, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। हमारे स्टूडेंट्स के अंदर जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये मोटिवेशन लेवल नहीं है बच्चों के अंदर। जब दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो टिकटॉक या फेसबुक पे दूसरे बच्चों को या एलीट क्लास को अपने साथ कंपैरिजन करते हैं, तो हम इस तरह की ड्रेसिंग क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है, हम इस तरह का लाइफस्टाइल क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर, हम कह भी रहे होते हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें उससे फ़र्क पड़ रहा होता है। और वो जैसे अब आप देख लें कि यूनिवर्सिटी का हमारा एनवायरनमेंट है, आपको हर तरह की क्लास के बच्चे यहाँ पे मिलेंगे।
तो आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और वो फिर बढ़ते 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 अगर आप उसकी रेडिकेशन ना करें, प्रॉपर काउंसलिंग ना कराएं, कथारसिस ना करें, वे आउट अपनी लाइफ का ना निकालें, तो फिर वो चीज़ बढ़ जाती है और आपके अंदर डिप्रेशन जो है वो आ जाता है। ओके मैम, ये आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है। मोस्टली हमारी यूथ, अब तो बल्कि बड़े भी, बच्चे भी, सब जो है सोशल मीडिया पे होते हैं। और मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि सोशल मीडिया जो है काफ़ी एक बड़ा कॉज है लाइक डिप्रेशन का, कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लोग सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन में भी गए हुए हैं, और ऐसे लोग भी देखे हैं जो लोग सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन से बाहर भी हुए हैं। बिल्कुल, देखिए वो कहा जाता है ना कि चीज़ें कोई भी बुरी नहीं होती, उनका इस्तेमाल अच्छा और बिल्कुल। बुरा होता है जो हमें उस लेके जाते हैं। तो ऐसा है कि सोशल सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं हमारे, जैसे सोशल हमारे बिजनेस के लोग हैं, मॉडल्स हैं, हमारे फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, या हमारे जो टीवी से रिलेटेड लोग हैं बहुत सारे, इनकी तो दुनिया ही इस किस्म की है ना। उसमें यह कि बहुत ज़्यादा ग्लैमर में रहने की वजह से आपके अंदर जो है ना, इंसान मुसलसल किसी एक इमोशनल स्टेट में नहीं रह सकता। ठीक है, आप हर वक्त हंस नहीं सकते हैं, आप हर वक्त जो है वो खुश नहीं रह सकते, आप हर वक्त उदास भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह की स्टेट आती हैं जब आपको प्रटेंड करना पड़ता है कि यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन असल में सिचुएशन ऐसी नहीं होती, तो इंडिविजुअल के अंदर डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। जैसे बहुत सारे टीवी एक्ट्रेस हैं, फिल्म एक्ट्रेसेस हैं जिनके अंदर जो है वो डिप्रेशन आया। जैसे दीपिका पादुकोण जो है वो, उसने लाइव जो है वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और उसने बताया उसको डिप्रेशन डायग्नोज हुआ और किस तरह से वो सिम्टम्स आई और कैसा वो सारा कुछ किया। यस, आप मीडिया को देखकर अपने अंदर बहुत सारी सिम्टम्स को इंड्यूस कर लेते हैं, और यस, मीडिया को देख के ही, मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं बहुत सारे ऐसे, बहुत सारी ऐसी कोटेशंस शेयर होती हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं ऐसे जो अब सोशल मीडिया के अंदर मौजूद हैं, जो आपको ऐसे अगर आपके अंदर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से आपको बाहर निकालने में हेल्प आउट करते हैं। इवन हम साइकोलॉजिस्ट भी हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह के पेजेस इंस्टा पे भी बनाए हुए हैं कि वो छोटी छोटी लाइफ टिप्स बताते हैं कि इफ़ यू आर एंग्री तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर फीलिंग गुड बैड तो आप कैसे अपने आप को, अपने मूड स्विंग्स को बेहतर कर सकते हैं। तो ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं लोग के सिचुएशन से बाहर निकालने की, लोगों की हेल्प करें। लेकिन बात बेटा वही है कि जितना ज़्यादा मीडिया एडवांस होता चला जा रहा है, उसको पकड़ते पकड़ते हुए बहुत सारी सिम्टम्स हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा आ गई हैं। जैसे एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है बच्चों के अंदर, और एडिक्शन हर लेवल की है। वो एडिक्शन जो है वो बच्चों के अंदर डिप्रेशन क्रिएट करती है, क्योंकि आप किसी भी तरह की एडिक्शन में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो उसके बाद आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग आती है, और वो जो गिल्ट है वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, और जब आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, अंदर ही अंदर वो चीज़ आपको फील डिप्रेस, आपको रोने का दिल करेगा, अकेले रहने का दिल करेगा, सोशलाइजेशन आप कम कर देंगे। ओके, ये सब चलता है। ये वैसे आपके आंसर से मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके अपने ऊपर ही होता है कि आप डिप्रेस्ड हो। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, तो हाँ, अगर मैं इसके लिए इसके ऊपर मेहनत करूँ कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ वैसे होनी चाहिए, और मैं उस चीज़ के ऊपर वर्क करूँ, मैं हार्ड वर्क करूँ, सो आई डोंट थिंक सो कि मैं डिप्रेस हूँगा। मेरा जो ये मानना है बेसिकली बेटा, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट के पास जब आते हैं ना क्लाइंट, हम बोलते हैं, पेशेंट नहीं बोलते, तो हमारा काम ये होता है, अगर आप सही होना चाहते हैं तो आप सही होंगे। बिल्कुल। तबलीग भी जो है, मजहबी तौर पे जो तबलीग की जाती है, उसमें क्या सेंस है, या इवन आप टीचिंग ले लें, हम लेक्चर दे रहे होते हैं, 50 की स्ट्रेंथ है, हमने बोलना है, लेक्चर देना है, इट्स अप टू यू कि आप उसको सीखें या आप उसको इधर से सुने और उधर से निकाल दें। इसी तरह से जब आपको कोई नफ्सियाती मसला होता है, सिर्फ डिप्रेशन नहीं, एग्जाइटी है, और बहुत सारे मसले मसाइल बच्चों को हो जाते हैं, लोगों को होते हैं, तो उसमें यही है, जब तक आप खुद विलिंग नहीं होगे अपने आप को उस मसले से बाहर निकालने के लिए, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई मेडिसिन आपको सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकती। यू हैव टू वर्क। वो बहुत सारी, वो आपने देखा है, वो बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, शायद आपने ना पढ़ी हो, आपके वो सिलेबस में नहीं थी, तो उसमें यही था कि वो घोंसले में एक माँ जो है वो बच्चों को सिखाती है कि उड़ना कैसे है। तो एक छोटा जो चिड़िया का बच्चा होता है वो नहीं, डर के मारे नहीं सीखता, तो उसकी माँ उसको घोंसले में छोड़ जाती है।
फिर वो बड़ी कोशिश करता है, वो एक अपने आप को नीचे गिरा देता है और फिर अपने पर फैलाता है और वो फिर उड़ता है. दैट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो वो देखता है, वो कहता है ये तो दुनिया बड़ी खूबसूरत है, उड़ने से तो ठंडी हवा भी मिल रही है. तो बेसिकली क्या है कि हम अकेले इस दुनिया में आए हैं और हमने अकेले ही जाना है. अकेले वो ही जो जाना हमारा एक मजहबी कॉन्सेप्ट भी है वैसे भी. बिल्कुल. तो जो आपके ऊपर इस वक्त जो आपकी अपनी इमोशनल स्टेट है ना, आप इफ़ यू आर हैप्पी, आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बता रही है कि यू आर हैप्पी और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, बट आपके इनर साइड क्या चल रहा है उसको मैं स्कैन नहीं कर सकती. वो आपके अंदर पता है आपको क्या चल रहा है. अगर आप अपने अंदर और अपने बाहर की खुशी को एक जैसा कर लेंगे तो आप बड़े हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजारेंगे. लेकिन आपके अंदर कुछ और चल रहा है और आप प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू इधर होती से हैं. मेरी एक और चीज़ क्लियर हो गई है. मैंने एक चीज़ सुनी थी, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये चीज़ लाइक मेरे अंदर क्या चल रहा है वो ऐसे आँखों से और उसके बॉडी इंसान के बॉडी हमारे बारे में लैंग्वेज लोग ये कहते हैं कि शायद हम देख के लोगों को ना जज कर जी, लेते हैं बिल्कुल. कि इनके अंदर क्या. यस, वी कैन जज. अब जैसे मेरा जो है वो 12-13 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस हो गया है, तो बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट से मैं बहुत कुछ समझ जाती हूँ लोगों का. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि जिसको हम घुमाते हैं या किसी बंदे के आर पार हो जाते हैं. टीम के समझ आ जाता है कि सिचुएशन कैसी चल रही हैं, चीज़ें जो हैं वो किस तरह लेकर चल रहे हैं. तो उसके रिगार्डिंग इंसानों को, जैसे आप भी मेच्योर हो गए, अभी आप छोटे हो, जैसे जैसे आप मेच्योर होते हैं आपको लोगों की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है. इसी तरह हमारा तो इंटरेक्शन ही ह्यूमन बीइंग से रहता है ऑल द बिल्कुल. टाइम, और उन ह्यूमन बीइंग से रहता है जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं. यस. तो अब देखो, जैसे डिप्रेशन के मेरे पास 10 क्लाइंट आते हैं फॉर एग्जांपल हफ्ते में, सबको डिप्रेशन है, लेकिन सबकी रीजंस डिफरेंट है डिप्रेशन. तो फिर लर्निंग उनकी भी है और मेरी भी है, इस तरह से चेंज आता है. ओके. अच्छा, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ट्रॉमास, स्कार्स. कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं कि इंसान जो है ना उनसे मूव ऑन नहीं कर पाता. तो आप इसके बारे में कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? बहुत अच्छा टॉपिक आपने बेटा ये चूज़ किया है. हमारी अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी इस तरह से चल रहे हैं. जैसे हरासमेंट के केसेस हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं. अभी मैं आपको बताऊं बेटा, हमारे बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए, साइकोथेरेपी के लिए बच्चों के आते हैं. बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जिनके चाइल्ड अब्यूज़ केसेस हैं, और जब उन्होंने किसी के साथ उसको एक्सप्रेस नहीं किया तो उन जैसे जैसे वो बड़े हुए वो सिम्टम्स भी बड़ी होती चली गई. तो ये जो इस तरह का एकदम से हादसा है अनएक्सपेक्टेड, और जो लाइफ पे आपके लिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको ट्रॉमा हम बेसिकली बोलते हैं. तो ये जो ट्रॉमा होता है ये हमारे अंदर एग्जाइटी की सिम्टम्स भी इंड्यूस करता है, डिप्रेशन की सिम्टम्स भी इंड्यूस करता है. और अगर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, पेरेंटल सपोर्ट ना हो, वो बंदा खुद अपने आप को चेंज करने के लिए एफर्ट ना करे, तो उसकी प्रॉब्लम पैथोलॉजी बढ़ती चली जाती है. उसको हम कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जो बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशंस और डिलूजन्स में चले जाते हैं. अक्सर आप लोगों को, जिसको हम लेमैन टर्म में कहते हैं पागल और दीवाना हो गया है, हमारी टर्म में इसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं. तो डिफिकल्ट वर्ड है काफ़ी. हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है लोगों को, और उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों को. जैसे आप कह लें कि बहुत सीवियर मेडिसिन्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देनी पड़ती है उनको, फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है. तो बेसिकली ट्रॉमा जो है, हम में से हर इंसान ज़िंदगी में ट्रॉमा को फेस करता है. अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया, बिल्कुल, ठीक है ना. आपको ना मुझे, जेंडर डिफरेंसेस भी हैं हमारे, और उस जेंडर डिफरेंसेस की वजह से भी हम बहुत सारे ट्रॉमा, एक वो चीज़ जो मेरे लिए ट्रॉमाटाइजिंग है, जैसे 3-4 लड़के खड़े हुए और मुझे वो बुरी तरह से घूरते हैं, तो वो मेरे लिए ट्रॉमाटाइजिंग है. 3-4 लड़कियां खड़ी हुई हैं और वो तुम्हें घूर रही होंगी ना, तो वो तुम्हारे लिए ट्रॉमाटाइजिंग नहीं होगी. जेंडर डिफरेंसेस आ गए, ठीक है. तो यहीं पे आके फिर वो पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, बच्चों को उस एज में सपोर्ट नहीं करते हैं जिसमें करनी चाहिए. तो वो बेटा फिर चलती हैं चीज़ें साथ में, और वो बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं, ख़ास तौर पे उसमें. वेल आई थिंक सो इसके अंदर पेरेंट्स की सपोर्ट तो मस्ट होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल. हमारे पेरेंट्स को, हमारे बड़े बहन भाइयों को अवेयरनेस नहीं है कि अगर उनके साथ भी ऐसा हुआ है कुछ, तो उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों को किस तरह से महफूज रखना है, उन्होंने अपने गली मोहल्ले के बच्चों को कैसे महफूज रखना है. वो कहते हैं जब वो खुद ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं तो वो आइसोलेशन में चले जाते हैं. और मैंने तो कुछ ऐसे भी देखे हैं, लाइक मैं तो साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट ऐसे सोसाइटी में ऐसे कुछ केसेस देखे हैं कि कुछ बच्चों के साथ लाइक चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह हुआ, एंड उनकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि शर्म के मारे वो बेचारे
बता ही नहीं रहे, ना अपने बड़े भाई को, ना अपने पेरेंट्स में से किसी को। तो इसके बारे में आप क्या इसको कहना बेटा स्टिग्मा बोलते हैं, एक लफ्ज़ ना, Stigma. स्टिग्मा के खौफ से जी। कि मैं लेबलाइज ना हो जाऊं, हम्म। लोग मुझे लेबल ना करें इसके साथ ये हुआ हुआ है। जैसे गॉसिप हम ख़वातीन में बड़ी फेमस है कि फीमेल गॉसिप करती है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डायग्नोज हो जाए ना और पता चल जाए इन्हों डिप्रेशन है, इन्हों एग्जाइटी है, हमारी सोसाइटी ही नहीं उसको जीने देती। बिल्कुल। तो इस खौफ से भी लोग छुपा के रखते हैं। अभी जैसे रिसेंटली कुछ हमारे मुल्क में भी ऐसे वाक़यात हुए हुए हैं, तो स्टिग्माटाइजेशन से बचने के लिए लोग कहते नहीं हुआ ही नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो वो इसीलिए कि हमारी बदनामी ना हो, या जो है ना और भी बहुत सारे प्रेशर्स इसमें आ जाते हैं। लेकिन आप देखें कि ना सिर्फ वो बच्चा जो कि उस सिचुएशन से गुजर रहा होता है, उसकी फैमिली और बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसके साथ, जो कि आपको आपकी सोसाइटी को जो है वो नॉर्मल नहीं रहने देगी, वो अब नॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाएगी आपको। yes. और इसके अलावा एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, लाइक हैप्पीनेस इज़ एन इमोशन, सैडनेस इज़ एन इमोशन। तो अब अगर आपने जैसे बताया कि लाइक फॉर 2 वीक्स अगर कोई इंसान जो है वो सैड रहे तो इट मीन्स वो डिप्रेस्ड है। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है हमारी सोसाइटी की, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा, कोई इंसान डिप्रेस्ड हो तो उसको पागल क्यों कहते हैं, ये पागल है, फलाना पागल है। तो ये क्या, इसके पीछे वो क्या इसलिए रीज़न है? कहते हैं ना कि मैंने आपको बताया कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, यहाँ पे प्रटेंड ये किया जाता है ये खुशियों की दुनिया है, कि वो इंग्लिश में कोटेशन है, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, हम अक्सर लोग हमेशा इकट्ठे उड़ते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी में अब आपके भी फेलोज़ हैं, आपने देखा होगा कि आप उन लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं जिनकी थोड़ी शोशा वावा है, या जो हैप्पी रहते हैं, जो लाइफ को एंजॉय करते हैं, जो कैंटीन भी एंजॉय करते हैं। जो आपको नज़र आएंगी ना कि जो सोशल इंटरेक्शन नहीं करते हैं, जो लोगों से मेल मिलाप नहीं करते, आप कहते हैं यार इसके साथ बैठ के टाइम भी वेस्ट करें, नहीं शुरू कर देनी दुखी कहानियाँ। तो ये मैं बताना ये चाह रही थी कि ये दुनिया सिर्फ खुशियों का गहवारा, एक वर्ड बोला जाता है, वो वर्ड्स हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगियों की हकीकत बहुत तल्ख है, और जो इस तलखी को अपने चेहरे और अपने फिज़िकल फीचर्स और अपने साइकोलॉजिकल फीचर्स को अगर सामने ले आता है तो लोग कहते हैं तो पागल है, इन्हें नाल तो बैठना ही फजूल है, ये तो खपती हो गया है, इसको तो डिप्रेशन हो गया है। और लोग फिर उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते इस वजह से कि इसकी वजह से लोग हमें भी ना समझे ऐसे नफसियाती है, ए भी नाल नफसियाती है। बिल्कुल। अब तो मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, वो ये कि मेरे पास स्टूडेंट में, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मेरे पास स्टूडेंट्स खड़े नहीं होते, मेरे पास कोलीग्स मेरे ज़्यादा देर खड़े नहीं होते। मैं कहीं शादी ब्याह या फैमिली में भी चले जाऊँ, लोग ज़्यादा मेरे पास खड़े नहीं होते। क्वेश्चन करो क्यों? लोग ये समझते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे साथ जो भी बंदा खड़ा हुआ है ना, वो कोई ना कोई नफसियाती मसला ही डिस्कस कर रहा है। वेल अब आपने जो बात की है ना, इसी के रिलेटेड मेरे माइंड में भी एक बात आई थी जो मैं करना चाह रहा था। मैंने ये भी बहुत ज़्यादा सुना है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, लोग उनको भी पागल कहते हैं। लेकिन सोसाइटी में पता नहीं कोई अजीब सी चीज़ें हैं, अजीब सी बातें हैं कि अगर उदास है पागल है, साइकोलॉजिस्ट है पागल है, डिप्रेस्ड है पागल है। लाइक इस तरह से तो नहीं होता। मैंने भी थोड़ी देर पहले वर्ड बोला ना, लेबलाइज करने का, यस, ये बड़ी चीज़ हमारे डिपार्टमेंट में सुनने में आता है। और बच्चियाँ ना अक्सर मेरे से बड़ा क्वेश्चन करती हैं। इस दफ़ा मैं कोर्स भी बच्चों को जो पढ़ा रही हूँ, अब नॉर्मल साइकोलॉजी का पढ़ा रही हूँ, साइकोपैथोलॉजी का, जिसमें हमारे नफसियाती अमराज है ना जितने, वो पढ़ा रही हूँ मैं बच्चों को। तो वो मेरे से ना कुछ दिन पहले ही बच्चों ने क्वेश्चन किया कि मैडम हम क्लिनिकल की फील्ड क्यों अडॉप्ट करें, कि लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि जो नफसियात पढ़ते हैं वो आप ही नफसियाती होते हैं, या और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पागल हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, पागल कहना बहुत आसान है, पागल बनने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोग, हाँ कुछ बच्चे ऐसे हमारे हैं, या आप कह लें कि अब दूसरे डिपार्टमेंट में बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस लेते हैं चीज़ों को। आप लोगों ने, आपने शायद पता नहीं आपने कोर्स में पढ़ा कि नहीं, हमारे ज़माने में हमारी इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर हुआ करता था, मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। आई थिंक सो, ये मैंने सुना होगा। अच्छा, उसमें ये होता था कि वो एक आदमी था, वो ना न्यूज़पेपर गुजर रहा है गली में, जैसे कहीं पे भी लिखा है ना कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स है ना तो आपको फलानी बीमारी हो गई है, आपको आपके अंदर ये चीज़ें हैं ना तो तुम्हें ये मसला चल रहा है, गूगल वाला हिसाब। हाँ, और वो क्या करता था, वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता था, उसके घर में लॉट ऑफ मेडिसिन थी, वो अपने आप को हर वक्त हॉस्पिटल जो है ना विजिट्स पे लिए तैयार रखता था। हमारे यहाँ भी यही मसला है। बिल्कुल। बच्चे क्या करते हैं
कि वो कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ते हैं, मतलब जैसे आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग लो, एआई खोल लो जाके या आप गूगल पे सर्च कर लो और गूगल आपको ऐसा डायग्नोसिस निकाल के देगा। आगे आगे मतलब कैंसर मतलब अब मेरे पास बच्चे आते हैं ना थेरेपी के लिए, सेशन के लिए, तो वो आके खुद बताते हैं जी बेटा आप किस मसले के लिए हैं। मैडम मुझे ओसीडी हो गया। बेटा ओसीडी क्या होता है? पता नहीं क्या होता है, मैंने गूगल से पढ़ा था। अब ओसीडी इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि जिसके अंदर आपके अंदर कुछ ख्याल आते हैं और आप उसको बार बार उसको एक्ट करते हैं, जैसे बार बार चेकिंग करना या बार बार हाथ धोना या पाकी पलीती का जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना वो सब्जेक्ट बेचारे वैसे ही बदनाम हो जाता है। बिल्कुल। कि वो जब आप उसको वही बात, जो जिस भी चीज़ को आप ज़हन पे सवार कर लेंगे तो वो फिर सवार नहीं होगी, वो नाचेगी आपके सर पे सवार होकर। ओके मैम, आपने जो हमें डिप्रेशन का तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे होंगे उनको भी ये चीज़ें अच्छी तरह से वो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बट अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन का तो मुझे पता लग गया, एंजाइटी और पैनिक होना, इसमें क्या डिफरेंस है और ये एक्चुअली है क्या चीज़ें? अच्छा बेटा, एग्जाइटी से पहले मैं बताऊंगी एक सिचुएशन होती है फियर। जी। हम लोग समझते हैं कि एग्जाइटी इज़ अ फियर। फियर और एग्जाइटी दो इमोशनल स्टेट हैं। फियर जो है वो बेसिकली एक्चुअल थ्रेटन सिचुएशन के अंदर जो आपके अंदर इमोशनल रिएक्शन आते हैं उसको हम फियर कहते हैं। जो फ्यूचर कॉम्प्रीहेंशन होती है ना आपके अंदर, उसको हम एग्जाइटी कहते हैं। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं, तो अभी पेपर आपके पास आया नहीं है, तो आपको डर लग रहा है, हाथ पांव कांप रहे हैं, आंखें जो है ना ऐसे नज़र ही नहीं आ रहा, और जो है ना हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, पता नहीं क्या आ रहा है। दिस इज़ नॉट फियर, दिस इज़ एंशियसनेस, एग्जाइटी है ये। इसको हम एंजाइटी। पेपर आपके सामने आ गया, 5 सवाल हैं, 4 नहीं आते, जी। तो वो आपके अंदर एग्जाइटी नहीं है, वो आपका फियर है। ठीक है। तो बेसिकली एग्जाइटी जो है, जो आपका क्वेश्चन बेसिकली वो हमारे अभी हमारी यूथ में जो है ना सेकंड चीज़ जो बड़ी प्रिवेलिंग है वो एग्जाइटी है, कि वी आर एंशियस अबाउट द थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और पर्सन जिनका भी हमारी ज़िंदगी में रोल नहीं है। अब मुझे नहीं पता अभी 1 बजा है कि 2-3 बजे मैंने कहाँ होना है, क्या करना है। बिल्कुल। जब मुझे पता ही नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की। लेकिन जिन लोगों के साथ नफसियाती मसला होता है, जिनकी लाइफ में स्ट्रेस होती है, प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, वो ऑल द टाइम एग्जाइटी में रहते हैं। हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। तो बेसिकली जो एग्जाइटी है वो एक ऐसा इमोशनल स्टेट है जिसमें आप अपने फ्यूचर को लेके, वो फ्यूचर बहुत आगे वाला फ्यूचर नहीं है, 2 मिनट पहले आगे वाला फ्यूचर ही आप कह लें, उसमें आप उसके बारे में बिला वजह अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने पैरासिम्पैथेटिक और नर्वस सिस्टम को जो है ना वो डिस्टर्ब करके रखते हैं। ओके, तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो पर्सनली ना एक्चुअली मैं भी इस तरह से कभी एक बार फील करता हूँ। आपने एंड पे बात कर ही दिया कि फ्यूचर के बारे में। यार मैं फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं उसके लिए हार्ड वर्क करता हूँ। क्योंकि अगर मैं जस्ट सोचूंगा, मेरा ये मानना है कि अगर मैं जस्ट उसके बारे में सोचूंगा तो मैं भी वो डिप्रेस्ड हो जाऊँगा, जो उसको एंजाइटी बोलते हैं। लेकिन जब मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ तो मुझे ना एक रिलीफ होता है कि हाँ मैं कुछ, बिल्कुल मुझे वही कि ना मैं कुछ कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपने एंजाइटी का बता दिया, लेकिन आपने अभी वो थर्ड थिंग का नहीं बताया जो मैंने आपसे पूछा था। क्या था वो दोबारा? कि डिप्रेशन, एंजाइटी और मेरे माइंड से तो खुद ही निकल गई है। स्ट्रेस का बता सकती हूँ मैं साथ में। श्योर। डिप्रेशन और एंजाइटी के बाद अगला स्ट्रेस है। बिल्कुल। जब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो वो हमें कोई वे आउट नज़र नहीं आता। वो जैसे पंजाबी में कहावत कहते हैं मंजी किथे डाऊं, वो वाली सिचुएशन हो जाती है ना जब कि इंसान को वे आउट नहीं नज़र आता कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके आगे बताऊँ, ना पेरेंट्स को बता सकता हूँ, ना किसी के आगे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो उस बंदे को स्ट्रेस हुआ हुआ होता है। वेल, एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे, आपको पीनिया फोबिया का पता है ये क्या चीज़ होती है? पीनिया फोबिया। पीनिया फोबिया? यस, PENIA। पैनिक नहीं, लाइक वो एक्चुअली ना, वो मैंने आपने वही बात कर रहा हूँ ना सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पे ऐसे कोटेशंस आती हैं, डिप्रेशन इज़ नॉट रियल। एंड मैं जो है लाइक फ्यू डेज पहले ही ना मैं एक वर्ड पढ़ा था पीनिया फोबिया, और उसके नीचे लिखा हुआ था कांस्टेंट फियर ऑफ नॉट बीइंग सक्सेसफुल और बीइंग पुअर। इट कुड बी पॉसिबल। बेसिकली हम लोग जो है ना, हमारी एक बुक है DSM-5TR, उसके अंदर प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड डायग्नोसिस दिए जाते हैं।
ठीक है, जैसे हर डॉक्टर के लिए डायग्नोज, ये कुछ गूगल ने बहुत सारे डायग्नोसिस खुद भी बना लिए हुए हैं, तो ये जो मैं Google भी वाला अक्सर है। पढ़ती हूँ तो ये वो है। हाँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी एक फोबिया है कि आपके अंदर ये खौफ रहता है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं बिल्कुल, होऊंगा। yes. फोबिया की आप पैनिक अटैक की मेरे से पूछ रहे थे yes, कि लोगों में panic. पैनिक अटैक आता है। पैनिक अटैक ना सर्टन सिम्टम्स होती हैं इंडिविजुअल में ड्यू टू एंशियस बिहेवियर, और उसमें ये होता है कि पैल्पिटेशन, हार्ट बहुत तेज़ चलेगा आपका, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, बाज़ औक़ात फेंट होने वाली सिचुएशन, और फेंट हो भी जाते हैं लोग, और बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है इंडिविजुअल की, शुगर लेवल लो हो जाती है उसमें। उसकी रीज़न यही होती है कि साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है उसको, और वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, बता नहीं रहा होता। हम देखें छोटे बच्चे जो होते हैं, आप उनको मार्केट में ले जाएं, जी। उनकी फेवरेट टॉय शॉप के पास से गुजार दें और उसको लारे लूरे लगा दें, ठीक है, आप उसको बागे जाके आपने आइसक्रीम ले दी और सो दुनिया जहान की चीज़ें ले दी, एमी वो रोई जाएगा, तंग करी जाएगा। आप उसको कहेंगे ये भी ले दिया, अब और क्या चाहिए, उसकी सुई अड़ी रहेगी वो दुकान जो पीछे थी। जी। हमारे साथ भी लाइफ में यही होता है, हमारा मसला होता है वो पीछे वो दुकान, और हम आगे चले जाते हैं और बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, बहुत कुछ, लेकिन हमारे अंदर से वो जो हमारी फिक्सेशन है, वो जो हमारी डिज़ायर है, वो जो हमने पीछे अपना बचपन छोड़ दिया, या हमने वो अपनी क्वालिटी, या हमारे से कोई बंदा छूट गया, वो हमें जब नहीं मिल रहा होता ना, तो हमारे अंदर का वो जो खालीपन है वो हमें साइकोलॉजिकली बीमार कर देता है। जैसे आपका सर दर्द होता है, जैसे आपको बुखार होता है, बिल्कुल। सर दर्द और बुखार की भी बहुत बड़ी रीज़न नफ्सियाती तौर पे डिस्टर्ब होना है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली पर्सनली मुझे भी, एंड आई होप सो कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आई बिलीव कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप डिप्रेस्ड रहोगे। इट्स अप टू यू। आपने ही जो है, अगर आप विलिंग हो कि मैंने डिप्रेस्ड नहीं रहना, मैंने सक्सेसफुल होना है, इट्स ऑल अप टू यू। सो मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि हार्ड वर्क करें एंड ट्रस्ट करें अपने ऊपर, अपने अल्लाह के ऊपर और अपनी दुआओं के ऊपर। मैम, अगर आप कुछ मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को, यूथ को कोई मैसेज देना चाहें तो? बस मैं यही, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, मैं भी बच्चों को यही अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए देना चाहूँगी कि बेटा आपकी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपको दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाएंगी, मोबाइल मिल जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, अच्छा स्टेटस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने अभी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया कि आपकी लाइफ के साथ आपका कोई गिल्ट चलेगा, या कोई प्रॉब्लम सारी ज़िंदगी, या कोई लॉस आप अपने साथ लेके चलेंगे, तो आप कुछ भी दुनिया में बड़े से बड़े अफसर भी बन जाएंगे ना, तो आप हैप्पी नहीं रह सकेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो मेरा आपको मैसेज यही है कि अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क करें, खुश रहें और खुश रहने दें। Thank you so much. Thank you so much for being here once again. And thank you so much for watching our show. That's it for today. Allah Hafiz.